स्वाध्याय 5.1 परिभाषा की सहायता से नीचे दिए फलनों का विकलित प्राप्त कीजिए। पहला सवाल है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कि पहला सवाल है हमारा एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 दिया है। तो परिभाषा के अनुसार हमें यहाँ पर इसकी जगह पर x प्लस एच रखना है। क्या रखना है? x प्लस एच। तो अब हम यहाँ पर 2 की जगह पर 2 और x की जगह पर ये लिखना है x प्लस एच प्लस 3। ये अपने ऐसा ही है, खाली x की जगह पर हमने ये लिखा है। अब आपको गुणा करना है तो इससे गुणा करेंगे तो 2x होता है और इसका गुणा इससे करते हैं तो 2h होता है, प्लस 3 लिख देते हैं। अब हमको करना क्या है? परिभाषा के अनुसार लिखना है। तो परिभाषा के अनुसार क्या है? और यहाँ एफ डैश एक्स ज्ञात करना है। ओके, तो इसकी परिभाषा है लिमिट h गोज टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बट्टे में h होता है। बराबर, ये परिभाषा के अनुसार है और इसके आधार पर हमको करना है। ऐसे सवाल हमने सीखे थे कहाँ पर? पार्ट 4 में विभाग ई का क्वेश्चन नंबर 3 में 10 सवाल थे और 10 सवाल इसी तरह से थे, आप जाके सीख सकते हो। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या करना है हमको। तो यहाँ लिखना है बराबर लिमिट h गोज टू 0। बराबर, लिमिट h गोज टू 0। अब इसकी जगह पर हमने कीमत ज्ञात कर ली है, कितना है? तो ये रहा, तो 2x प्लस 2h प्लस 3 दिया हुआ है। अब इसकी जगह पर तो आपको यहाँ पर लिखा ही है, क्या है? 2x प्लस 3। तो यहाँ पर लिखते हैं 2x प्लस 3। यहाँ पर माइनस का निशान है, माइनस का निशान हो तो कोष्टक निशान रखने का है, कोष्टक में रखना है, बट्टे में h। तो h का हम लोग h लिखे रहने देते हैं। आगे करते हैं लिमिट h गोज टू 0। अब यहाँ पर 2x का 2x प्लस 2h प्लस 3, यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो निशान बदल जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, बट्टे में h। ओके, आगे करते हैं तो लिमिट h गोज टू 0। 2x में से 2x गया 0, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया है? 2h रह गया है और बट्टे में h। h से h कट जाएगा तो हमारे पास कितना आंसर आता है? 2। तो h की जगह पर अब 0 लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए इसकी कीमत कितनी आई है? 2 आई है। अगला सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 लिखा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x, इसकी जगह क्या लिखना है? x प्लस एच लिख के करना है परिभाषा के अनुसार। यहाँ पर क्या आएगा? x की जगह पर f और x प्लस एच आ जाता है, और यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग ये लिखते हैं तो x प्लस एच होल स्क्वायर यानी कोष्टक की 2 घात। इसको खोलते कैसे हैं? इसका वर्ग कर देते हैं और पीछे वाले का वर्ग कर देते हैं। बराबर, बीच में यहाँ पर जो निशान है वही निशान आता है, यहाँ पर हमेशा प्लस। इसका गुणा इससे करते हैं और इससे करते हैं तो कितना होगा? 2xh होता है। ओके, आगे देखते हैं। अब हम लोग करते हैं अब एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की 2 घात है। इसको परिभाषा के अनुसार करना है तो क्या लिखने का है? एफ डैश ऑफ एक्स बराबर लिमिट h गोज टू 0 लिखना है। यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये परिभाषा के अनुसार सूत्र है ये वाला। ओके, अब इसकी जगह पर हमको क्या लिखना है? तो इसकी जगह पर हम लिखते, पहले इसको लिखते हैं लिमिट h गोज टू 0। अब यहाँ पर समझें, इसकी जगह पर हमको क्या लिखना है? ये तो यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 2xh और प्लस h स्क्वायर। ओके, ये उतार देना है क्योंकि हमने ये ज्ञात किया है। और यहाँ माइनस, यहाँ f ऑफ x बराबर कितना है? x की घात 2 है। ओके, इसकी जगह पर अब h की जगह पर h लिखते हैं बराबर लिमिट h गोज टू 0। यहाँ पर x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर? h स्क्वायर प्लस, क्या बचा? h स्क्वायर प्लस माइनस है, सॉरी, माइनस 2xh होता है।
ओके, सॉरी यहाँ मैंने गलती की है, यहाँ पर क्या है, जो निशान है वही लिखते हैं, यहाँ पर प्लस का आएगा, यहाँ पर प्लस का आएगा, तो यहाँ भी प्लस का आता है। ओके, अब यहाँ पर h आया है बट्टे में h। आगे करते हैं लिमिट h गोज टू 0, ये लाइन नहीं खींचना है। h दोनों जगह से कॉमन आता है, तो h यहाँ पर है, h की एक घात रह जाएगी, यहाँ प्लस का निशान है। ओके, तो प्लस 2x में से h निकल गया तो क्या रह गया, x रह गया है और 2 रह गया है, 2x रह गया बट्टे में h से h कट जाता है, तो यहाँ पर क्या रह जाता है, लिमिट h गोज टू 0 h प्लस 2x रह जाता है। इसको यहाँ करते हैं आगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें, बराबर h की जगह पर हम लोग 0 लिखेंगे प्लस 2x। ओके, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 2x इसका आंसर आता है। अगला करते हैं, ये तीसरा सवाल है, f ऑफ x बराबर x की घात 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर f इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, x प्लस h लिख देते हैं, बराबर। अब x प्लस h इसके ऊपर 7 घात है, इसलिए 7 घात लगा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लिखते हैं, तो अब f ऑफ x बराबर x की घात 7 है, हम लोग ज्ञात करते हैं f डैश ऑफ x बराबर सूत्र के अनुसार लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बट्टे में h होता है। तो अब यहाँ पर f डैश ऑफ x बराबर लिमिट h गोज टू 0, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो यहाँ लिख देंगे x प्लस h की 7 घात माइनस इसकी जगह पर लिखेंगे ये x की 7 घात, कोष्टक में लिख देते हैं बट्टे में h। ओके, अब हम लोग करेंगे माना कि x प्लस h बराबर t मान लेते हैं। तो ऐसे सवाल हम लोग कहाँ करते थे, तो हमने विभाग ई में देखा था, पार्ट 4 के भाग 2 स्टेट का भाग 2 पार्ट 4 में है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा, ई का तीसरा हमने इस तरह के सवाल वहाँ पर देखे थे। तो वैसे ही आपको अगर सीखे होंगे तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर देखो, इसको टी माना है, अब हमको ज्ञात करना है एच की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो एच बराबर टी, ये उधर जाता है तो माइनस का एक्स हो जाता है। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एच और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, टी गोज टू एक्स आ जाएगा, टी गोज टू एक्स। ओके, अब यहाँ पर सवाल में थोड़ा परिवर्तन होगा, इसकी जगह पर हमने क्या माना है टी, तो इसकी जगह पर टी आ जाएगा, टी की घात 7, टी की घात 7 और एक्स की घात 7 है, उसकी जगह पर एक्स की घात 7 ही रहेगी। एच है, उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, टी माइनस एक्स। अब ये देखोगे ये प्रमाणित स्वरूप में है, बराबर, किस रूप में है, प्रमाणित स्वरूप में है। तो प्रमाणित स्वरूप हमने देखा था x की n घात माइनस a की n घात बट्टे में x माइनस a था, बराबर n a n माइनस 1 ये था। ये सूत्र का उपयोग करेंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर n a n माइनस 1 घात। ओके, n बराबर क्या है, जो घात है वो n है यानी 7, और a बराबर ये x है, तो x n बराबर घात कितनी है 7 और माइनस 1, तो बराबर 7x, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आता है 6x आ जाता है। ये हमारा आंसर है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चौथा सवाल है f ऑफ x बराबर 1/x प्लस 1, जहाँ पर x बराबर नहीं -1, ऐसा बोलता है कि x बराबर -1 आना चाहिए नहीं। अब हमको पता है यहाँ पर हमको क्या लिखना है, f, इसकी जगह पर x प्लस h लिखना है। ओके, हमने यहाँ पर ये लिखा, तो 1/x की जगह पर क्या लिख देंगे, x प्लस h प्लस 1। ओके, लिख दिया है, प्लस 1 लिखा है। उसके बाद हमको करना है परिभाषा के अनुसार f डैश ऑफ x बराबर लिमिट h गोज टू 0
रखते हैं एफ एक्स प्लस एच, ये सूत्र है अपना। ओके, लिख दिया है बट्टे में एच। उसके बाद हम लोग लिखेंगे आगे यहाँ पर लिमिट एच गोज टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे एक बट्टे क्या लिखेंगे एक्स प्लस एच प्लस 1। और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर ये दिया हुआ है एक बट्टे एक्स प्लस 1। बट्टे में क्या आता है, एच आता है। अब हमको करना पड़ेगा लिमिट एच गोज टू 0, इसका ये इधर गुणा करेंगे, लासा लेंगे और क्या हर सामान करना पड़ेगा, तो इसका गुणा इधर से 1 से हो जाएगा तो x प्लस 1 आता है। और इसका गुणा इधर 1 से करेंगे तो इसको कोष्टक में लिख देते हैं क्योंकि बाहर माइनस का निशान है। ओके, अब इसमें दोनों का गुणा कर देते हैं x प्लस 1 और x प्लस एच प्लस 1। बट्टे में क्या आ जाता है, h आ जाता है। अब आपको ध्यान में समझना है लिमिट h गोज टू 0। ओके, x प्लस 1 माइनस, कोष्टक खोलेंगे तो सब माइनस हो जाएंगे क्योंकि सब प्लस के हैं, इसके लिए बट्टे में x प्लस 1 और x प्लस एच प्लस 1। ओके, अब हमको आगे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान देते हैं और ये h का भी यहाँ गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है h। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं लिमिट h गोज टू 0। यहाँ पर x से x गया, 0 घट गया, और 1 में से 1 गया, वो भी घट गया है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया, माइनस h बट्टे में h x प्लस 1 x प्लस एच प्लस 1। ओके, h से h कट गया, यहाँ पर 1 आया है, तो यहाँ लिखते हैं लिमिट x गोज टू 0 h गोज टू 0। ओके, h गोज टू 0 बड़ा, फिर आगे क्या लिखेंगे, माइनस का 1, और यहाँ क्या रह गया है x प्लस 1, और यहाँ x प्लस h प्लस 1। ओके, 1 है। आगे करते हैं, अब h की जगह पर क्या लिख देते हैं 0, h की जगह पर क्या लिखेंगे 0, तो माइनस 1, अब लिमिट हटा देंगे x प्लस 1, और यहाँ पर x, यहाँ h की जगह पर 0 लिख देते हैं प्लस 1। ओके, माइनस 1 बट्टे में x प्लस 1, और यहाँ पर x प्लस 1 रह जाता है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 1 x प्लस 1 की क्या हो जाएगी, 2 घात हो जाती है क्योंकि 2 बार दिया है। अब हम लोग अगला 5वां सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, f ऑफ x बराबर घनमूल में x दिया हुआ है। और ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, x बराबर x की 1/3 घात लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग रखते हैं x की जगह पर x प्लस h, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और x की जगह पर x प्लस h रखना है, घात 1/3 रखनी है। अब f ऑफ x बराबर घनमूल में 3। ओके, घनमूल x है, फिर f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h गोज टू 0 f x प्लस h। ओके, माइनस f ऑफ x बट्टे में h, ये हमारा क्या है, सूत्र है। अब लिखते हैं वापस से लिमिट h गोज टू 0, इसकी जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो x प्लस h की 1/3 घात, और इसकी जगह पर ये आ जाता है x की 1/3 घात। ओके, अब हमने क्या करना है, बट्टे में h लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि x प्लस h बराबर t, इस तरह से मानना है क्योंकि घात हम लोग इसका गुणनखंड कर नहीं सकते हैं 1/3 का, इसके लिए। उसके बाद हमको करना क्या है, h मान लिया है तो हमको ज्ञात करना है h बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर तो हम t लिख देंगे, तो h की जगह क्या लिखेंगे, तो t, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का x, इसलिए h बराबर क्या होता है, t माइनस x, इसके जैसा। ओके,
बराबर लिमिट, अब इसकी जगह पर h गोज टू 0 की जगह पर क्या हो जाएगा, t गोज टू 0। फिर उसके बाद हम लोग इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, t लिख देते हैं, तो t की घात 3 1/3 घात माइनस x की जगह पर तो x की 1/3 घात बट्टे में इसकी जगह क्या आ जाएगा, t माइनस x। अब हम लोग को प्रमाणित स्वरूप फलन का जो लक्ष्य का था उसका फलन करना होता है। फलन का प्रमाणित स्वरूप जो है वो ये है कि x n माइनस ए एन बट्टे में x माइनस ए, ओके, बराबर n a n माइनस 1। ये हमारा प्रमाणित स्वरूप है, इसके आधार पे आप सवाल करना है। तो ये सूत्र लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, n a n माइनस 1, n कितना है तो वो 1/3 है, यानी जो घात है उसको n मानते हैं। a क्या है, x है, और उसकी n घात मतलब 1/3 घात माइनस 1 माइनस करना है, ओके। तो हम लोग 1 माइनस कर देते हैं यहाँ पर, 1/3 x, यहाँ क्या आएगा तो 1/3 घात है, यहाँ -1, तो यहाँ पर हम लोग 100 रफ काम जैसा कर लेते हैं, 1/3 माइनस 1, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 गुणा, यहाँ पर हर समान करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब 1 और 3 एकन 3 बट्टे में 3, इसमें से इसको घटाएंगे तो -2 -2/3, मतलब x की कितनी घात आई, -2/3 घात आई है, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 और ये 3 है नीचे लिख देंगे, और इसको घात को प्लस करने के लिए नीचे लिख देते हैं, तो ये घात हमारी प्लस में हो जाती है, बराबर 1/3x 2/3 घात, इस तरह से लिख देते हैं, बराबर। नहीं दिखाई दे रहा हो तो एक बार फिर से लिख देता हूँ, x की 2/3 घात, बराबर, ये लिख दे या ये लिखे, बराबर, 2 बार लिख दिया। आगे देखते छठा, तो छठा देखते हैं, f ऑफ x बराबर 2/3x माइनस 4 है, जहाँ x बराबर नहीं 4/3, x बराबर 4/3 नहीं होता है। अब यहाँ पर लिखते हैं f, x की जगह क्या लिखने का, x प्लस h लिखना है, तो 2 की जगह पर 2 और यहाँ 3, और x की जगह पर क्या लिख देते हैं, x प्लस h लिख देते हैं -4, बराबर यहाँ 2 आता है, 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x, और 3 का गुणा h से करेंगे इससे तो आता है +3h आता है, ओके। और 4 को ऐसे ही लिख देते हैं, कोई गुणा नहीं करना, वो अलग ही है। अब हम लोग लिखते हैं, अब f ऑफ x बराबर 2/3x माइनस 4, ओके, 3x माइनस 4 आप विकलित करेंगे, f डैश ऑफ x बराबर, सूत्र लिखेंगे परिभाषा का, तो लिमिट h गोज टू 0, यहाँ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बट्टे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर h लिखते हैं। अब लिमिट h गोज टू 0 बराबर यहाँ लगाएंगे। उसके बाद हम लोग कीमत लिखेंगे, इसकी कीमत क्या है, तो इसकी कीमत ये है, तो क्या लिखेंगे, 2/3x प्लस 3h माइनस 4, और बीच में निशान माइनस का है तो माइनस, इसकी कीमत कितनी है तो ये है 2/3x प्लस 4 माइनस 4 लिखा हुआ है, बट्टे में h है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ लिखते हैं लिमिट h गोज टू 0, हर समान करने के लिए इसका गुणा इससे करेंगे तो 2, तो ये आ जाएगा इधर, तो यानी 3x माइनस 4, ओके। अब ये इधर जाएगा तो यहाँ पर भी 2 लिखा है, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 3h माइनस 4, ओके। उसके बाद इनको आपस में लिखेंगे तो 3x प्लस 3h माइनस 4, और ये आ जाएगा 3x माइनस 4, ओके। अब आगे लिमिट
x गोज टू 0, यहाँ h लिखना है, ये मेन बत्ते है, ये ऊपर का अंश है, ये हर है। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, माइनस का 8, ऐसे इधर 2 तिया 6x, इसका गुणा ऐसे करेंगे तो माइनस 2 तिया 6h, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 चौक 8। बट्टे में क्या लिखना है, बट्टे में हम इसका भी गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 3 का गुणा 3 से करते हैं तो 9x की 2 घात, फिर 3x का गुणा 4 से करते हैं तो -4 से करना पड़ेगा, 3 चौक 12x होता है, बराबर। इसका गुणा दोनों से हो गया। अब इसकी बारी, 3 का गुणा 3 से करते हैं तो 9 होता है, hx आता है। 3 का गुणा -4 से करते हैं तो -3 चौक 12h आता है, और यहाँ पर हो गया दोनों से गुणा। 4 का गुणा करते हैं, -4 का गुणा 3 से करते हैं तो -12x, बराबर। 3 चौक 12 होता है, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस होता है 16, 4 चौक 16, ये हम कोष्टक में लिख देते हैं, बराबर। अब ध्यान रखना ये h का भी यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये h आ गया। तो आगे करते हैं, लिमिट h गोज टू 0। अब इसको कैसे करना है, 6x में से 6x घट गया, कैंसिल हो गया, यानी 0 हो गया है, और ये 8 में से 8 घट गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि अलग अलग निशान होता तो घटता है। यहाँ रह गया माइनस का 6h रह गया, यहाँ पर h है। अब यहाँ अंदर देखते हैं कुछ होता है, तो यहाँ देखेंगे 9x की 2 घात, x की 2 घात कहीं है, नहीं है, तो 9x की 2 घात, फिर 12x है और ये 12x है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस का 24x हो जाता है। hx वाला कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस 9hx, और फिर ये भी अलग पद है, यहाँ इसके जैसा सजाती पद नहीं है, और ये 16 का 16 लिख देते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर h की जगह 0 लिखना है, या h से h कट गया, बराबर, और हमको क्या करना है, h की जगह क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। तो 9x की 2 घात, यहाँ पर 24x, यहाँ पर प्लस 9, h की जगह पर 0, h की जगह पर 0 और x की जगह पर x ही, यहाँ पर -12, h की जगह पर 0 और यहाँ पर प्लस का 16, ओके, बराबर -6। यहाँ देखोगे तो 9x की 2 घात और यहाँ पर 24x आ जाता है। 9 का गुणा 0 से करेंगे और x से करेंगे तो 0 आता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आता है, उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कितना है, प्लस का 16 है, तो इसको सॉल्यूशन इसके गुणनखंड करना पड़ेगा। तो ये हम लोग रफ काम कर रहे हैं, गुणनखंड आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। और इसका भी वर्गमूल हो रहा है, इसका भी वर्गमूल हो रहा है, और 3 अंकों की संख्या हो तो यहाँ पर 3 है, 3 पद हैं, 3 पद हो, आगे पीछे का वर्गमूल होता हो तो हमको इस पद्धति से करना चाहिए। वर्ग कोष्टक की 2 घात माइनस है तो माइनस 2 कोष्टक प्लस कोष्टक की 2 घात, इसका वर्गमूल करते हैं तो 3x, इसका वर्गमूल करते हैं तो 4। तो यहाँ आगे वाले में आगे वाला पद, पीछे वाले में पीछे वाला पद, इसको आगे वाले ले लेते हैं, बीच वाला निशान लेते हैं और पीछे वाली संख्या लेते हैं की 2 घात, मतलब यहाँ -6 बट्टे में 3x - 4 की 2 घात इसका आंसर आता है। अगला हम देखते हैं 7वां। अब यहाँ पर देखेंगे 7वां लिखा है f ऑफ x बराबर 10 लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए f x की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस h लिखते हैं बराबर 10, ओके। अब f ऑफ x बराबर 10 दिया, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो विकलित कर रहे हैं, तो f डैश ऑफ x बराबर, तो सूत्र के अनुसार क्या है, सूत्र हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा सूत्र है f कोष्टक में x प्लस h माइनस f ऑफ x, यानी कोष्टक में x लिखा है बट्टे में h। यहाँ पर लिमिट h गोज टू 0, इसकी कीमत कितनी है, 10 है, और इसकी कीमत भी 10 है, बट्टे में h है। h बराबर कितना है, यहाँ पर h का h ही लिखते हैं, ओके। अब यहाँ पर लिखेंगे 10 में से 10 गया 0 बट्टे में h, ओके।
और यहाँ लिमिट h गोज टू 0। अब हम लोग h की कीमत भी लिख देते हैं, तो लिमिट, अब लिमिट नहीं लिखेंगे तो यहाँ 0 और h की जगह पर क्या लिख देते हैं 0, बराबर कितना आंसर आता है 0 आंसर आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।